एक गडरिया, उसके पास काफी सी भेड़ें थी, बकरियां भी थी। दोनों को जंगल से चरा के वापस गांव ले जा रहा था। जिन जिन की भेड़ें थी उनको वापस करने के लिए। उनमें एक मेमना था, छोटा बच्चा भेड़ का। वह थोड़ा लंगड़ाता भी था और चूंकि छोटा था इसलिए सभी भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ उसी चाल से, उसी गति से नहीं चल पाता था। एक डरिया उसे कभी कभी मारता, कभी उसे धक्का देता, वह बेचारा गिर जाता। इसके बावजूद भी वह तेज तो न चल पाता, मानो उनके साथ चलना उसके लिए मुश्किल। कहते हैं महात्मा बुद्ध कहीं उधर ही थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा। उन्होंने गडरिये से अनुमति मांगी। ये बेचारा कमजोर है, ये चल नहीं पा रहा, बच्चा भी है, तो मैं इसे अपनी गोद में उठा लूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? इतनी सी बात कह के महात्मा बुद्ध ने उस मेमने को अपनी गोद में उठा लिया, अपनी छाती से लगा लिया। एक दफा तो मेमने की दिल की धड़कन बड़ी तेज हो गई। न जाने ये क्रूर क्या करने जा रहा है। पहला क्रूर तो मुझे मारता था, तेज चलने के लिए मेरे अंदर समर्थ न होते हुए भी, इस बात को जानते हुए भी वह मुझे बड़ी क्रूरता से पीटता था। ये क्रूर पता नहीं क्या करने जा रहा है। एक दफा तो दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई जब महात्मा बुद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया, सिर पर हाथ फेरना शुरू किया, उसके मुख पर हाथ फेरना शुरू किया, तो चेतना लौटी। तो ये मेमना ठीक हो गया, मानो अब निर्भय है, अब किसी प्रकार का इसके अंदर भय नहीं है। चेक करने के लिए मेमने ने भी अपनी जिह्वा को निकाल के तो महात्मा बुद्ध के हाथ को या मुख की ओर करना शुरू किया कि तुम प्यार कर रहे हो तो मैं भी तेरे से प्यार करना चाहता हूं। रेसिप्रोकेशन, मैं भी तेरे साथ ऐसा ही करना चाहता हूं। मानो दूसरे एक दूसरे के प्रेमी हो गए। सारा रास्ता महात्मा बुद्ध उससे प्रेम करते आए। ठीक इसी प्रकार से कभी पीठ पर हाथ फेरते, कभी सिर पर हाथ फेरते, मानो उसके अंदर प्रेम इन्वोक कर रहे हो। तो उधर भी किसी प्रकार की कमी नहीं। साधक सुनो, प्रेम में जहां द्वेष, घृणा में, अभिमान में ये दुर्गुण है, आप किसी के सामने अभिमानी वाणी बोल के तो उसके अंदर का अभिमान जागृत करते हो, उसके अंदर अभिमान जागता है। तो इधर यदि आप प्रेम करते हो तो दूसरे के अंदर प्रेम जागृत होता है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, होगा जरूर। इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं, बिल्कुल कोई संशय किसी प्रकार का नहीं। करते करते जहां पहुंचना था वे सारी की सारी भीड़ बकरियां वहां पहुंच गई हैं। तो उस गिडरिये ने महात्मा बुद्ध से उस मेमने को लेने की कोशिश की। महात्मा बुद्ध ने मेमने से कहा, जाओ भाई, आपका घर आ गया है, मैं अब आपसे इजाजत लेता हूं। मानो पीठ पर एक बार फिर हाथ फेरा। मेमना घर जाने को तैयार नहीं, मुड़ मुड़ के तो महात्मा बुद्ध की तरफ देख रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है, मानो ये कह रहा हो या तो मुझे साथ ले चलो या इधर मेरे साथ आओ। ये प्रीति है, ये प्रेम है। गडरिया ये सब कुछ देख के तो बहुत चकित हो रहा है। महात्मा बुद्ध से कहा,
जैसा ये आपके साथ कर रहा है कभी इसने मेरे साथ क्यों नहीं किया? महात्मा बुद्ध ने झट कहा, जैसे मैंने इसके साथ किया तूने भी तो कभी नहीं किया, तो फिर कैसी अपेक्षा रखते हो कि वह तेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करे? तो प्रेम भक्तजनों पंछियों भी है, पशुओं भी है एवं मानव में भी है। बेशक वे बेचारे इस प्रेम को परमात्मा के प्रति प्रयोग नहीं कर सकते। सिर्फ मानव है जो इस प्रेम को परमात्मा के प्रति प्रयोग करके तो परमात्मा की कृपा का और परमात्मा के प्रेम का पात्र बन सकता है। देखो, पशु में ये जागृत हुआ तो परमात्मा में वह क्यों जागृत नहीं होगा? परमात्मा आपके प्रेम से क्यों प्रभावित नहीं होगा? क्यों आपको प्रेम के बदले प्रेम नहीं देगा? भरपूर देगा। वह तो प्रेम का सागर है, तो प्रेम सिंधु है। आश्चर्य है साधुजनों, वह प्रेम स्वरूप परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है। उसका स्वरूप प्रेम, मानो प्रेम को छोटी मोटी मात्रा में तो हमारे अंदर नहीं होगा, इसके बावजूद भी हम कैसे हैं? ये कहां से हमारे अंदर वैर, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, अभिमान इत्यादि आ जाते हैं? ये कहां से स्वार्थ आ जाता है? प्रेम अर्थात निस्वार्थता। वहां कोई स्वार्थ का कोई ठिकाना ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है। ये कहां से सब कुछ आ जाता है? तनिक चिंतन मनन का विषय सोचना चाहिए हमें। हमारे अंदर प्रेम स्वरूप परमात्मा विराजमान है, लेकिन साथ ही साथ ये स्वार्थ भी है, अभिमान भी है, ईर्ष्या द्वेष भी है, घृणा भी है, इत्यादि इत्यादि। ये कहां से अटपके हैं? संत महात्मा इस बात का एक ही सुंदर उत्तर देते हैं। बंधुओं, सच ये है कि आपने अभी तक अपने अंदर प्रेम को प्रकट ही नहीं किया। प्रेम प्रकट किया हुआ होता तो ये चीजें वहां टिक ना सकती। ये जो आप राम राम जपते हो, जो हम साधना करते हैं, सिर्फ इसी के लिए कि हमारे अंदर वह प्रेम प्रकट हो, हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो, हमारे अंदर परमात्मा के गुण प्रकट हो, तो फिर हम अंदर से मालामाल हैं। परमात्मा के गुण, परमात्मा का स्वभाव, प्रेम स्वरूप, कृपा स्वरूप, क्षमा स्वरूप